जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, हनुमान कृपा चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मैं आज आप लोग के लिए लाया हूं बहुत ही शक्तिशाली साधना। बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि मुझे कोई बड़ा शक्ति का साधना चाहिए जो बहुत ही भयानक हो और बहुत ही शक्तिशाली हो। तो वही मैं साधना लाया हूँ आज। आप लोग बहुत इंतज़ार कर लिए, मुझे मालूम है। तो आज जो मैं आपको साधना बताऊंगा उस साधना को आप कर सकते हैं, लेकिन जो नए साधक हैं वो इस साधना को ना ही करे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये जैसे महाविद्या साधना होता है उसी प्रकार ये भी है। महायक्षणी साधना है। महा मतलब बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा। जैसे महाविद्या होता है उसी तरह महायक्षणी साधना है ये। तो इस साधना को जो साधक साधना पहले कर चुके हैं वे भी कर सकते हैं, और सबसे पहले जो डरते नहीं हैं वो इस साधना को जरूर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात आप लोग सुनिए कि आपको किसी भी प्रकार वश आपको साधना छोड़ के हटना नहीं है। आप साधना में बैठे हैं तो आप अपना साधना पूरा करिए, तभी साधना को छोड़िएगा। आप साधना बीच में मत छोड़िएगा। तो रही इसके बारे में बात हो गई, तो और भी आपको बात बता रहा हूँ, आप सुनिए। देखिए, इस साधना को आप 11 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ये साधना 11 दिन का है। इस साधना में आपको एक मैं मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र को आपको 5000 बार जप करना है। 5000 बार। वो भी छोटा सा मंत्र है, आप जप कर लेंगे। तो इस साधना को आप 11 दिन में आपको सिद्ध करना है। तो आप शुक्रवार के तीसरे पहर, शुक्रवार के रात्रि में तीसरे पहर से आपको इस साधना को करना है। तो आप अच्छे से साफ सुथरा हो करके किसी शमशान में या फिर किसी निर्जन स्थान पे जाइए और एक पुराना वृक्ष पेड़ ढूंढ कर आप उसके नीचे बैठिए। पहले आपको अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा लगाना है, वो भी शक्तिशाली सुरक्षा घेरा। हनुमान जी का ले लीजिए, आप लगा लीजिए। उससे अगल बगल की कोई भी शक्ति होगी वो भी आपका हानि नहीं पहुंचाएगी, और ये जो यक्षिणी है वो भी आपका हानि नहीं पहुंचाएगी। तो सुरक्षा घेरा बना करके आप उसमें बैठिए। उसके बाद आपको धूप अगरबत्ती चाहिए और एक रुद्राक्ष का माला चाहिए, और जल थोड़ा सा ले लीजिए। उसके बाद पहले आप अपने गुरु का पूजा करिए। गुरु का पूजा हो जाएगा और गुरु मंत्र का एक माला जप करिए। उसके बाद अपने गुरु से विनती करिए कि मैं इस साधना को कर रहा हूँ, मेरा साधना सफल हो जाए। उसके बाद आप अपने बावें हाथ से दाहिने हाथ में जल गिरा करके आप महायक्षणी जो है उसको आवाहन करिए। उसका आवाहन करिए कि हे महायक्षणी, मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ, आप आइए और मेरा साधना कंप्लीट करिए, जो भी कुछ मेरा मनोकामना है पूरा करिए। उसके बाद जल जमीन पर छोड़ दीजिए। उसके बाद जो मैं मंत्र बताऊंगा, आप उस मंत्र को बढ़ते क्रम में आपको रुद्राक्ष के माला से जप करना है। जैसे आपको 5000 बार जप करना है, तो आप मान लीजिए आज 100 बार जप किए, कल 200 बार, ऐसे बढ़ते बढ़ते आप अपने अनुसार जप करिएगा। तो आपको इस प्रकार से जप करना है 11 दिन तक। तो बीच में 2-4 दिन बाद या फिर पहले ही दिन आपको यक्षिणी जब आपके सामने आएगी तो आपको कैसा लगेगा
और कैसा कैसा प्रतीत होगा उसका आने का संकेत मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले मैं मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र को नोट करिए कौन सा मंत्र है। तो सुनिए, ओम ह्लीं क्लीं महायक्षणी प्रदात्रे नमः। फिर से सुनिए, ओम ह्लीं क्लीं महायक्षणी प्रदात्रे नमः। तो आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। इस मंत्र को आपको 5000 बार जप करना है। तो अगर यक्षिणी आती है तो उसका संकेत मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। क्योंकि आप अगर साधना में बैठे हैं, आपको संकेत मालूम नहीं रहेगा तो आप नहीं जान पाएंगे। तो देखिए, जब यक्षिणी आप साधना में बैठे हैं, जब वो आती है तो कभी कभी वो तो भैंसे का रूप धारण करके आती है, जिससे आप डर कर साधना छोड़ दें। आप एक बात जान लीजिए कि अगर हाथी भी आपके पास अगर आ रही है, अगर वो मायावी रहेगी तो आपके गोले के अंदर नहीं आ पाएगी कोई भी शक्ति। अगर मान लीजिए आप जान रहे हैं कि निर्जन स्थान पे बैठे हैं कि कोई हाथी होती है, ऐसा कुछ है ही नहीं है वहाँ पर, अगर वो आ रही है तो आप इतना जान जाइएगा कि वो मायावी है, कोई शक्ति है। तो आपके गोले के अंदर वो नहीं आएगी। बस आपको अपना हृदय मजबूत करके, अपने आप को मजबूत करके आपको साधना करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। तो आपको ऐसा ऐसा अनुभव होगा। और तो और जब ये आएगी तो डराने के लिए इतना तेज आंधी तूफान, चारों तरफ धूल ही धूल और बादल गरजने लगते हैं, ऐसा प्रतीत होगा। और कभी कभी तो आपके सामने भयानक रूप में भी आकर खड़ी हो जाएगी। तो आप अपना साधना जो है जारी करिए, शुरू करिए, और उसका जो साधना का विधि विधान है नियम पूर्वक के साथ आप मंत्र जप करिए अच्छे से। आपको डरना नहीं है। आपको ऐसे ही बीच बीच में 11 दिन तक ऐसा ही आपको अनुभव होता रहेगा। तो आपको भयभीत नहीं होना है। अगर आपने जो यक्षिणी बार बार आ रही है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर ऐसी आती है, मान लीजिए वो 10 दिन लगातार ही आए, तो भी आपको डरना नहीं है। 11वें दिन वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आकर के खड़ी हो जाएगी। जब वो प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने आएगी तो मैं बता रहा हूँ, तो सुनिए। देखिए, वो 30 वर्ष की आयु, जो 30 वर्ष की आयु वाली औरत के रूप में आएगी। 30 वर्ष की आयु वाली औरत के रूप में आएगी। श्वेत रंग की साड़ी पहने हुए, अच्छे से एकदम सज धज के, और मस्तक पर कस्तूरी और केसर की बिंदी लगाए हुए आएगी। हाथ में कमल का पुष्प और दूसरे तीसरे हाथ में कमान, जो धनुष होता है, वो धारण करते हुए आएगी। ये देवी है। एक बात आप जान लीजिएगा, ये देवी है, कोई प्रेत या फिर ऐसा कुछ नहीं है, ये देवी है। तो आएंगी और साधक के सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। साधक के सामने अगर आके खड़ी हो जाती है, आपका इच्छाग्र पूछती है, तो आप तुरंत अपना 3 वचन उससे जरूर लीजिएगा। वचन क्या रहेगा कि हे माता, पहला वचन है, हे माता, मैं आपको जब भी पुकारूंगा आप तुरंत हाजिर होंगी, आएंगी। और दूसरा वचन कि हे माता, मैं आपको जिस कार्य के लिए बोलूँगा, अच्छे कार्य के लिए, किसी के मदद के लिए और मेरे लिए, जो कुछ भी मैं आपसे मांगूंगा आप मुझे देंगी। और तीसरा वचन कि आप सदैव मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। आप जो भी मैं साधना करूंगा आप मुझे सपोर्ट करिएगा। बस आपको यही 3 वचन मांगना है और उसके बाद आपका साधना पूरा हो जाएगा। देखिए,
सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप बीच में साधना छोड़ के भागते हैं तो आपके साथ क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग सुनिए। बीच में साधना नहीं छोड़ना है, या तो आप करिएगा ही मत, या फिर आप कर रहे हैं तो साधना छोड़िएगा मत, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका जान नहीं जाएगा। आप साधना कर रहे हैं, असुरक्षा घेरा के अंदर हैं तब। अगर आप भाग रहे हैं, साधना छोड़ दिए, तो आपके साथ क्या होता है मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। आप भयभीत हो जाने पर अगर भाग जाते हैं तो वो जो यक्षिणी है पागल बना देती है, और जो साधना कर रहे हैं उसका दुष्कर्म आपको भुगतना पड़ता है, और आपका घर परिवार तहस नहस होने लगता है। आप एक तरह से पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। मरेंगे तो नहीं, किसी प्रकारवश कोई अन्य शक्ति आपको मार देती है तो उसमें उनका दोष नहीं है, लेकिन वो मारेंगी नहीं, देवी है, पागल बना देंगी, और आपका घर परिवार सब कुछ टूट जाएगा। आप एक तरह से सब कुछ खो देंगे। तो आप इस साधना को सोच समझ के करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। ये साधना तो सुनने में बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है, और बहुत ही इसका जो नियम है बहुत ही कड़ा है। इसका विधि विधान जो है सब बहुत ही कड़ा है। तो आप सोच समझकर इस साधना को करिएगा, बस मैं यही कहूँगा। तो जिनको जिनको अगर इस साधना को करना होगा तो एक बार मेरे से संपर्क कर ले। मेरा इंस्टाग्राम है, आप मैसेज कर दीजिएगा या फिर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनको बताऊँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो मैं चल रहा हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।